हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ये बयान बिहार समेत उन राज्यों को बड़ा झटका है जो अर्थव्यवस्था में काफी पीछे माने जाते हैं, और ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य लंबे समय से विशेष दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने के क्या मायने होते हैं और ये किस तरह से दिए जाते हैं। दरअसल विशेष श्रेणी उन राज्यों को दी जाती है जो भौगोलिक और आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। इनमें उन राज्यों को चुना जाता है जो पहाड़ी और दुर्गम है, या जिनका जनसंख्या घनत्व सामान्य से कम है, या जहां की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जनजाति है, या पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगने से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सीमित संसाधन, ऐसे इलाके जो आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पिछड़े हैं, इनको भी ध्यान में रख करके विशेष राज्य की श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारतीय संविधान में इस तरह के किसी विशेष श्रेणी राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहली बार ये स्टेटस 1969 में असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को दिया गया था। बाद में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा सहित कई अन्य राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा अब तक उत्तराखंड और तेलंगाना सहित कुल 11 राज्यों को मिल चुका है। अगर इसके लाभ की बात करें तो इसके मिलने से राज्यों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। किसी राज्य को विशेष राज्य की श्रेणी का दर्जा दिए जाने के बाद इन्हें अन्य राज्यों के मुकाबले वित्तीय लाभ ज्यादा मिलता है। दरअसल इन राज्यों के केंद्रीय योजना को लागू करवाने के लिए 90% खर्च मिलता है और इन्हें केवल 10% खर्च करना पड़ता है, जबकि यही खर्च अन्य राज्यों में केवल 60 से 75% तक होता है और इन्हें बाकी का खर्च खुद उठाना पड़ता है। इसके अलावा अगर इन्हें मिली हुई राशि वित्तीय वर्ष में खर्च ना हो पाए तो वो लैप्स ना होकर बची रहती है, जिसे अगले साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं निगम कर में रियायतें भी दी जाती हैं, और तो और केंद्र के कुल बजट का 30% हिस्सा भी इन्हीं विशेष श्रेणी के राज्यों को दिया जाता है। आइए भी जानते हैं कि आखिर केंद्र सरकार इस दर्जे के लिए अब मना क्यों कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि 14वें वित्त आयोग में इस तरह के स्पेशल दर्जे के लिए कोई श्रेणी नहीं बनाई गई है, जिसके चलते ये राज्यों को नहीं दिया जा सकता है। रही बात पिछड़े राज्यों की, तो उन्हें कर प्रणाली से सहायता दी जाएगी। एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह के दर्जे से केंद्र पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है, साथ ही से क्षेत्रीय असमानता का भाव भी बढ़ रहा है, जिसके चलते अब नए राज्यों को इस तरह का कोई दर्जा नहीं दिया जाएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।